मानसून सीजन के दौरान हर वर्ष उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के चलते कई दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हर साल आपदा से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए जाते रहे हैं। इस बार आपदा प्रबंधन विभाग पहले से काफी एक्टिव नजर आ रहा है। मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ सभी संबंधित विभागों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। लिहाजा इस बार मॉनसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष तैयारियां की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार मानसून अन्य वर्षों की तुलना में जल्दी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा, जिसे देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जून के पहले हफ्ते से ही मानसून की शुरुआत मान ली है और 1 जून से ही मानसून सीजन की तमाम गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक मानसून सीजन को आमतौर पर माना जाता है। इस दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सहायक विभाग, जिनमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा सहित सभी विभागों के नोडल अधिकारी अलग से तैनात किए जाते हैं, जो कि आपदा प्रबंधन और विभाग के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। वहीं इस बार जल्द आ रहे मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने 1 जून से ही सभी नोडल अधिकारियों की तैनाती सचिवालय में स्थित आपदा कंट्रोल रूम में कर दी है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। क्योंकि उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला है। आप लोगों ने कमर कस लिए लगातार बैठकें ले रहे हैं, क्या कुछ प्रिपरेशन है? और हम लगातार रिफॉर्म भी कर रहे हैं अपने आप को, तो किस तरह से आप लोगों की तैयारी है इस बार? 3 पॉइंट्स हैं। एक तो जो हमारा ACOC एक्टिवेट होता था और DEOC, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, पहले मानसून के आने से कुछ दिन पहले हम एक्टिवेट करते थे। इस बार हमने अप्रैल से ही कर दिया है एक्टिवेट उसको, ताकि 4 धाम वगैरह में जो रश हो रहे हैं, वहाँ जो दिक्कतें हो रही है, उसमें भी हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर पूरी तरह से चलती रहे। दूसरी चीज़ है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिजास्टर मैनेजमेंट में किया जा रहा है। हमारे पूर्व के मेरे से पहले जो सचिव थे, उन्होंने DSS सिस्टम को लेकर आए थे, इसमें GIS प्लेटफॉर्म पे सारा डेटाबेस को रखा जाएगा। अच्छा। उसमें एक चीज़ थोड़ी जो कमी है DSS में, कि हमने उसको IRS सिस्टम से नहीं जोड़ा है अभी। अच्छा। तो अगर हम IRS सिस्टम से जोड़ देंगे, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम से, तो उसमें ये होगा कि जो रिसोर्सेज मैप की गई है, वो सारे ऑफिसर्स को ऑटोमेटिकली चला जाएगा इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर आपदा आई है, कौन कौन से रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, कहाँ पे सेंटर है जहाँ पर रिलीफ सेंटर बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आज की तारीख में जो हमारी व्यवस्था अभी है, मैपिंग है, सब कुछ है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हमें मोबाइल से या SMS से भेजनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली नहीं जाती है। तो हमें फ़ोन से बताना पड़ता है या चिट्ठी भेजनी पड़ती है, व्हाट्सअप करना पड़ता है। IRS से जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी सही है। तो हमारा जो टाइम गैप है, अगर हमारे पास सूचना आई, हमने मैपिंग की, मैपिंग मैप में देखा और उसके बाद उनको सूचना भेजा, तो आधे घंटे लग सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक ट्रिगर हो तो 5 मिनट में चला जाएगा। तो इससे हमारा टाइम, जो रिस्पांस का जो टाइम है, वो हम कम करेंगे। इससे जिंदगियों को बचाने में हमें मदद मिलेगा। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपदा सीजन जिस तरह से हमेशा चैलेंजिंग रहता है उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार बैठक कर रहा है, अपने नोडल्स जो है 1 तारीख से तैनात कर दे रहा है। तो अब SDRF की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे? हर साल हम अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, तो क्या कुछ इस बार रहने वाला, किस तरह से आप लोग अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए, प्री मानसून प्रिपेयरनेस बैठकें जो हमारी होती हैं, वो सभी यूनिट्स के साथ होती हैं, जैसे आर्मी, पैरामिलिट्री, ITBP है यहाँ पर, एयरफोर्स, इन सभी यूनिट्स के साथ साथ जो लाइन डिपार्टमेंट स्टेट के रहते हैं, PWD, क्योंकि इनका एक अहम रोल हो जाता है अगर लैंडस्लाइड आती है। साथ ही साथ आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इन सब के साथ हमारी प्री मानसून प्रिपेयरनेस बैठकें स्टार्ट हो गई हैं। सभी के नोडल्स हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में 1 जून से तैनात हो जाएंगे, जिससे कि नोडल विभाग अपने अपने एरियाज़ में जो समस्याएं हैं, जो डेली का कार्य किया गया है, उससे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में अवगत कराएंगे। हमारी SDRF जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है, हमारी पोस्ट कुछ बढ़ जाती हैं SDRF की। इस बार 4 धाम को देखते हुए लगभग 42 पोस्ट हैं जो पूरे स्टेट में अलग अलग जगह तैनात हैं। और पहली बार इस बार फ्लड रेस्क्यू की टीम्स हमारी SDRF की तैनात की गई हैं। ये लगभग 8 ऐसी पोस्ट हैं जो टनकपुर से लेकर हमारी देहरादून तक की, साथ साथ टेहरी, इन सब एरियाज़ में तैनात हैं। फ्लड रेस्क्यू में ये लोग दक्ष हैं,
हमारी फ्लड रेस्क्यू की जो कंपनीज 40 बटालियन और 31 बटालियन में पहले तैनात थी, उनके भी दक्ष लोगों को लेकर ट्रेनिंग कराकर उसके बाद उनको तैनाती दी गई है। तो हम लोग बस यही अपेक्षा करेंगे कि एसडीआरएफ, जनपद पुलिस, साथ ही साथ प्रशासन एवं सभी यूनिट्स मिलकर अपनी जो भूमिका है, इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स जो आपदा में कार्यरत रहती हैं, उन सब की भूमिकाओं को, अपने पूरे मैंडेट को निष्ठापूर्वक जो है उसको संपादित करें। और साथ ही साथ पब्लिक से यही अपेक्षा रहेगी कि हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स होते हैं 1070 और 1077। इन कंट्रोल रूम नंबर्स पे अगर किसी भी प्रकार की सूचना हो तो हमें अवगत कराएं और किसी भी प्रकार के रूमर्स से बच कर रहें। अच्छा मैम, एक सवाल। एक्टिविटी होती है तो उसको डे टू डे में मॉनिटर किया जा रहा है, वो बताया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। साथ ही अगर मानसून की बात करें तो मानसून जो है, जो केरल में है 1 तारीख को जो पहुंचता है जनवरी जून के, तो वो 29 तारीख को मई में वो पहुंच चुका है केरल में। जो अब आगे उसका प्रोग्रेस कैसा रहता है तो उसको देखते हुए देखेंगे कि यहाँ पर वो कब तक उत्तराखंड में पहुँच सकता है। उत्तराखंड में जहाँ तक सामान्य मौसम की बात करें, सामान्य जो है मानसून की बात करें, तो सामान्य तो वो जो है 20 के आसपास जो है 20 तारीख को जो है यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में पहुँच जाता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें 20 को ही पहुँचेगा, इससे थोड़ा आगे पीछे पहुँचेगा। तो ये चीज़ जो है जब क्लोज आ जाएगी, जो है प्रोग्रेस मानसून की होती जाएगी अभी आगे, तो उसके 3-4 दिन पहले बताया जाएगा कि कब ये जो है एग्जैक्टली जो आपका उत्तराखंड है उस पर ये पहुँचने वाला है। तो इस पर मॉनिटरिंग चलती रहेगी और जो सामान्य तिथि है वो जैसे मैंने बोला कि 20 है जून के